जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि ऐसे लंबित विधेयक और सभी लंबित आश्वासन जिनकी जांच सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयक के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाती है, चाहे लोकसभा में पुनः स्थापित किए गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि लोकसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे वो लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया हो या फिर राज्यसभा में। एक कंडीशन। दूसरा यह है कि लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक हो, समाप्त हो जाता है। यानी दो कंडीशन हैं, उसमें समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरा और कोई कंडीशन नहीं है। यानी सिर्फ दो ही याद रखना, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, और लोकसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाता है? पहला, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक। राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक। इसको स्टॉप करके पढ़ लें और इसका आंसर दें। तो हम लोग दो ही कंडीशन के बारे में डिस्कस किए थे कि लोकसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे वो लोकसभा द्वारा पुनर्स्थापित हो या राज्यसभा द्वारा पुनर्स्थापित हो। फिर दूसरा कंडीशन था लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाते हैं, कि लोकसभा में पारित होना चाहिए, इसका कंडीशन ये था। तो इसमें सिर्फ ये था कि पहला जो कंडीशन है लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक, ये है। और दूसरा जो पारित हो चुका, दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका, राष्ट्रपति के पास गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों ने सहमति दे चुका, अब राष्ट्रपति के मामले में है। और थर्ड वाला गलत है, इसका आंसर है ए। थर्ड वाला गलत इसलिए है कि राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। अगर लोकसभा द्वारा पारित होता तो ये विघटन से समाप्त हो जाता। दैट्स ऑल।